बीजेपी प्रवक्ता बलवीर राम रतन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पिछली सरकारों पर यह आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने आज तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके योगदान के लिए कोई सम्मान नहीं दिया, जबकि बीजेपी सरकार ने उनके योगदान के लिए हमेशा उन्हें सम्मान दिया है और हमेशा उनके योगदान को याद रखा जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिन्हें लोग आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने जितना काम किया उसका मान सम्मान जितना उन्हें मिलना चाहिए था, पिछली सरकारों ने, खासकर कांग्रेस ने, उनके सम्मान में कुछ नहीं किया। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण दलितों के वोट तो लेते रहे, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जिन्हें कि दलितों का मसीहा भी कहा जाता है, उनका सम्मान हो इसके लिए उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई, आने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर उस जगह को आइडेंटिफाई किया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का यहाँ जन्म हुआ था, यहाँ उनकी शुरुआती शिक्षा हुई, उसके बाद यहाँ उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर इंग्लैंड जाके स्टडी की। वापसी पर वो यहाँ रहते थे हिंदुस्तान में, जिस जगह दिल्ली में। उसके बाद जिस जगह उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और फिर आखिर में जहाँ जिस जगह उनकी मृत्यु हुई, इन सब स्थानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आइडेंटिफाई किया। हर स्थान पर उनकी याद में म्यूज़ियम या मेमोरियल बनाया गया। इस हिंदुस्तान में ही नहीं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर लंदन के जिस मकान में रहते थे जब वो हायर स्टडीज़ के लिए वहाँ गए, भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस बिल्डिंग को खरीदा, वहाँ भी एक बहुत बड़ा मेमोरियल बनाया गया है। ये सब बातें शेयर करने का मकसद हमारा ये है कि हम समाज को ये बता सकें कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को अपने योगदान के लिए उस वक्त की सरकारों की तरफ से जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईमानदारी से, सच्चे दिल से डॉक्टर अंबेडकर जी को सही स्थान पे बिठाया, उनकी सेवाओं को रिकॉग्नाइज़ किया और ये दिखाया